जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड सीरीज हमारी चल रही है और आज का जो लेक्चर है वो कार्बोनाइल कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर है कि कार्बोनाइल कंपाउंड की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है। वेरियस काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ देखने वाले हैं और उनको समझेंगे कि किस तरह से चीजें होंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड कि कार्बोनाइल कंपाउंड है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले वो हमें पता होना चाहिए कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो देखकर, स्मेल करके, उसकी फिजिकल स्टेट, इनके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो फिजिकल स्टेट होती है। फर्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है फिजिकल स्टेट। ऑब्वियस सी बात है कि फिजिकल स्टेट तीन तरह की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भैया कौन क्या है? तो इसके लिए यहां पर देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज इज ए गैस। फॉर्मेल्डिहाइड कैसा है हमारा? गैसियस फॉर्म के अंदर है। ओके, गॉट इट। ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी हाँ, चलिए आगे। यानी ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो होता है हमारा, उस पे जो फॉर्मेल्डिहाइड है गैसियस फॉर्म में रहेगा। अब हायर की बात कर लेते हैं। इट्स एंड इसी में एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वा सॉल्यूशन फॉर्मेलिन होता है। क्या होता है? फॉर्मेलिन। अब देखिए, अगर आपने कभी देखा होगा कि जूलॉजी जो लैब्स होती हैं उनके अंदर स्पेसिमेंस होते हैं, उसमें जैसे कई जानवर होते हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे स्पेसिमेन के फॉर्म में रखते हैं, उसको एक लिक्विड में रखते हैं। वो लिक्विड क्या होता है? फॉर्मेलिन होता है वो। ठीक है, वो क्या है? फॉर्मेलिन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वा सॉल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है? फॉर्मेलिन। गॉट इट। फॉर्मेलिन किससे बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म में रहता है और फॉर्मेलिन होता क्या है? 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। दैट्स इट। नेक्स्ट, एसिटाल्डिहाइड इज लो बॉइलिंग लिक्विड, यानी 21 डिग्री सेंटीग्रेड एसिटाल्डिहाइड का क्या है? बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम बोल सकते हैं एसिटाल्डिहाइड जो है वो है एज ए लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट 9 मेंबर्स, यानी C3 से C11 तक ऑल आर लिक्विड्स, और इससे ज्यादा जो है हायर मेंबर्स आर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। चलें एक बार रिकॉल करते हैं। जो लोअर है फॉर्मेल्डिहाइड तो गैसेस फॉर्म में रहेगा। एसिटाल्डिहाइड क्या है? बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है और C3 से C11 तक लिक्विड फॉर्म में मिलता है। लेकिन इससे हायर यानी C11 अगर कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें 11 से ज्यादा कार्बन, तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन जिसमें कार्बन नंबर कितने कार्बन 3 से 11 तक है तो लिक्विड है। चलिए आगे, ये हमें पता होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, अर्लियर कार्बोनिल कंपाउंड्स आर गैसेस, तो जो मिडल वाले हैं 11 तक वो लिक्विड होते हैं, उसके बाद वाले सॉलिड। चलो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, स्मेल ऑर्डर जिसे अपन बोलते हैं कि किस तरह की स्मेल आ रही है, किस तरह की ऑर्डर आ रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लोअर एल्डिहाइड्स आर अनप्लेजेंट स्मेल, यानी लोअर वाले जो होते हैं उनकी स्मेल अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है। हायर एल्डिहाइड्स की फ्रूटी स्मेल्स होती है। कैसी होती है? फ्रूटी स्मेल्स। ठीक है, एल्डिहाइड जो है लोअर, उसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, हमें पसंद नहीं आती है। हायर एल्डिहाइड जो होती है उनकी कैसी होती है? फ्रूटी स्मेल होती है। बट कीटोन थोड़ा सा स्पेसिफिक है। क्या है? कीटोन्स जो है प्लेजेंट स्मेल, यानी अच्छी लगती है इसकी स्मेल। और हायर कीटोन्स जो होते हैं वो कैसी स्मेल होती है? उनकी बहुत अच्छी स्मेल होने के कारण उनको परफ्यूम में यूज में लेते हैं। परफ्यूम में तो आपने देखा होगा कि डियो और जो परफ्यूम हम लगाते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें आपने कभी लगाया हो स्किन के तो बड़ा ठंडा ठंडा फील कराते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें जितने भी सॉल्वेंट हैं वो बॉडी टच में आने के बाद में हमको जहां लगते हैं वहां पर कैसे फील कराते हैं? कूल कूल। तो ध्यान रखिएगा, परफ्यूम या डियो के अंदर हमारे हायर कीटोन्स यूज में आते हैं। ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। इसलिए कहते हैं कि जो डियो और परफ्यूम्स होते हैं उनको डायरेक्टली स्किन हमारी स्किन है उस पर मत लगाओ आप, वो बहुत ही हार्मफुल होता है। चलिए नेक्स्ट, डेंसिटी की बात कर रहे हैं। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लेस डेंस देन वाटर। अगर वाटर से कंपैरिजन करें तो एल्डिहाइड और कीटोन की डेंसिटी क्या रहेगी? वाटर से कम रहेगी। डेंसिटी की बात हमने की है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सॉल्युबिलिटी। कि सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो वो क्या बोल रहा है? लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर क्वाइट सॉल्युबल इन H2O।
जो लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन है वो पानी में डालेंगे, डिसॉल्व हो जाएगा। रीजन बोल रहा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो रीजन है जिनके कारण से ये किस में डिसॉल्व है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है। बिटवीन द, अभी बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पोलर ग्रुप CO एंड H2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ऑब्वियसली बात है अपोजिटिव चार्ज जो है स्पीसीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन के बीच में रहेगी, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड के ग्रुप और H2 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, इसलिए भी इजीली सॉल्युबल है। ठीक है, नेक्स्ट, हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर स्प्रिंगली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हायर की बात करें, अगर हम ज्यादा कार्बन इंक्लूड कर देंगे हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स में तो ये सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, बहुत कम होते हैं, हो ही नहीं पाते। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाइड्रेशन भी होता है, इस वजह से भी क्या है, सॉल्युबल हो जाता है। ये रिएक्शन आएगी तब हम इसको देखेंगे, अभी तो सॉल्युबिलिटी इतना ही हम कवर करेंगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, पहले तो आप ये बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है, सुनिए, वो टेम्परेचर जिसपे वाटर बॉयल होने लग जाए, कुछ बॉयल होने लग जाए, ये नहीं है। आपको डेफिनेशन क्या बतानी है कि वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लिक्विड। गॉट इट? ओके, तो क्या है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर पोलर कंपाउंड ड्यू टू पोलर कार्बोनिल कंपाउंड, यानी आपका एल्डिहाइड और कीटोन कैसा है, पोलर है। ठीक है, दिस लीड्स टू इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिव पोलर एंड CO ग्रुप। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका जो CO कार्बोनिल कंपाउंड है वो क्या है, पोलर है। तो दो CO ग्रुप आएंगे एक दूसरे के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और एक दूसरे से चिपके रहेंगे। तो इसलिए बोला बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ये देखिए, रेड कलर से मैंने क्या मार्क किया है, ये जो रेड कलर है डैश डैश, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में रहेगा, अपोजिट चार्ज के बीच में रहेगा। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट है थोड़ा सा कंपैरेटिवली लो रहे, यानी हाई रहेगा, सॉरी हाई। अब अगर कंपैरिजन करें किससे हाई रहेगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स जो हैं, आपने क्या करा, एक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया और दूसरा एल्केन ले लिया, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर मैं कंपैरिजन करूंगा कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो किसका ज्यादा निकलेगा, बिल्कुल कार्बोनाइल कंपाउंड्स का ज्यादा होगा, जबकि इनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनके बीच में, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि दोनों क्या है, पोलर है, इसीलिए कार्बोनाइल कंपाउंड पोलर है तो आपस में आएंगे, जुड़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हुआ, सुनिए, ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, तब वेपर में कन्वर्ट होगा जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाएगा। नीचे लिख भी रखा है मैंने। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन नॉन पोलर एल्केन्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताई, यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनको भी हम थोड़ा सा नजर से निकाल लेते हैं। क्या है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव लार्ज वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट बिकॉज दे आर रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ डायपोल स्पीसीज। यानी ये बोल रहा है इनका डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है बिकॉज दे आर हाइब्रिड ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड। देखिए, ये देखो 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 क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है कि भैया ये जो था एक्चुअल में ये है, ऐसे है,
क्यों हुआ है ये, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? बिकॉज ध्यान से देखिए, द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इस ऑक्सीजन का पावर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का ज्यादा है कंपैरेटिवली कार्बन। ठीक है, क्या मान लीजिए ये कोई बॉन्ड है, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर इस एटम का इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इस एटम का इलेक्ट्रॉन है, दोनों है यहाँ पे। अब इन दोनों का पावर देखा जाएगा इलेक्ट्रॉन को खींचने का, बॉन्डेड, ये जो बॉन्ड में है उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का पावर देखा जाएगा। जो ज्यादा पावर से अपनी तरफ खींचेगा इस वाले इलेक्ट्रॉन को, अगर मान लीजिए इसका पावर ज्यादा है तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, और अगर इसका पावर ज्यादा है तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। Got it? तो electronegativity of oxygen is greater than carbon. That's why the electron shift towards oxygen and oxygen pair partial negative, यहाँ पे partial positive साइन आ गया। तो इसीलिए डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो गया। बात समझ आ गया? देखिए डाइपोल, डाइपोल का मतलब क्या होता है, दो पोल, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे भी बन गए कि दो पोल पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टेबिलिटी। आइसोमेरिक कीटोन्स आर मोर स्टेबल देन एल्डिहाइड्स। तो भैया बोल रहा है जो कीटोन है वो एल्डिहाइड से क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्यों है एल्डिहाइड से ज्यादा स्टेबल? वो ये बोल रहा है कि भैया कीटोन के अंदर आर ग्रुप ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा होता है ये आर ग्रुप, ये क्या करता है, इसको स्टेबल कर देता है। जबकि यहाँ पर एल्डिहाइड में ज्यादा से ज्यादा एक ही आर ग्रुप हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो क्या बोल रहा है, रीजन बिकॉज एल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज सीओ ग्रुप by releasing electrons, thus ketones have low heat of combustion than aldehyde। heat of combustion किसकी कम होगी, इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हम जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे तब काम आने वाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ठीक है, तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे हमारे किसके, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन फॉर्म में भी मैंने चीजें भी रहने दी हैं, हम क्वेश्चंस देखेंगे तब उसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ये, और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, और कोई सीरीज ऐसी है जो आपको चाहिए कि ये हम चाह रहे हैं इस पे वीडियो बने तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।